हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग का फिजिक्स का पार्ट 3 होने वाला है। क्या फिजिक्स का पार्ट 3 होने वाला है? जो चैप्टर का नाम है मैकेनिक्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन यहाँ से उठ के आना है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन दबा दीजिए ताकि कोई वीडियो हम डालें आपके तक पहुँच सके टाइम टू टाइम। और साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। जो नहीं देख रहे हो देखा कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला आपको। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाते हैं तो आपको एग्जाम में हॉल में बैठिएगा तो लगेगा क्वेश्चन के देखा देखा क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। और आराम से ऑब्जेक्टिव टिक करके आइएगा और आपका मार्क्स अपने आप अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं देख रहे हो तो देखा कीजिए। चलिए हम लोग करते हैं क्लास का स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, एन टी पी सी सी बी टी टू ग्रुप डी बेस्ड ऑन एन सी आर टी पार्ट 3 मैकेनिक्स होने वाला है। और दोस्तों एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो फिजिक्स हम लोग करा रहे हैं इसका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, ठीक है। और इसी तरह हम लोग केमिस्ट्री खत्म कर चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। उसी तरह बायोलॉजी भी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, उसका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। तो सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाइए चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो को देख जाइए। आराम से आपका 50 में से 45 प्लस स्कोर कर पाइएगा आराम से, आसानी से, बिना किसी दिक्कत से, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग क्लास का स्टार्ट। चलिए, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन सब जानते हैं क्या है, ठीक है। उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उठ के एग्जाम में, ठीक है। क्या होता है? सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन होता है इसका डायरेक्ट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। सबको पता है वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर वही होता है जिसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों हो। स्केलर में जिसमें स्केलर क्या होता है, इसमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड हो। तो बोल रहा कौन वेक्टर नहीं है, तो इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है कि कौन है, मतलब स्केलर कौन सा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, फोर्स वेक्टर होता है, तो कौन नहीं है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसा स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसमें। 5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर नहीं होता ऐसे। ऐसे थोड़ी बोलते 3 लीटर वेस्ट, 4 लीटर ईस्ट, ऐसे कुछ बोलते हैं क्या? नहीं ना। चलिए, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। देखिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी है ना, होता है। तो हमको क्या पूछा है? मोमेंटम में वेलोसिटी का रेशियो, मोमेंटम और वेलोसिटी का रेशियो। ये भी को यहाँ उठा लिया, क्या बचेगा? एम बचेगा। ये भी को यहाँ आ गया तो मास हो जाएगा। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम अपन वेलोसिटी को मास बोलते हैं। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स क्या देता है? एफ इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये तो सेकेंड लॉ है इनडायरेक्टली, सेकेंड लॉ न्यूटन का ही है, ठीक है। एफ इक्वल टू एम ए। तो देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या? मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस। आइस में चलना बहुत डिफिकल्ट है, रेदर देन किससे? रोड। रोड में चलना आसान है, आइस में चलना डिफिकल्ट है। क्यों? वही पूछा। आइस इज हार्डर देन रोड, नहीं। रोड इज हार्डर देन आइस, गलत बात है ये सब। आइस डज नॉट ऑफर एनी रिएक्शन, ये गलत बात है। आइस हैज ए लेसर फ्रिक्शन देन रोड, याद रखिएगा। जो आइस में होता है फ्रिक्शन कम होता है इसमें, ठीक है। फ्रिक्शन कम होगा तो अपने आप चलने में दिक्कत होगा, तो इसलिए फ्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आइस हैज ए लेसर फ्रिक्शन देन रोड, राइट आंसर ये हो जाएगा। द एनर्जी ऑफ विंड इज विच ऑफ द फ्लोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओनली पोटेंशियल, ओनली काइनेटिक्स, इलेक्ट्रिकल और बोथ। तो ओनली काइनेटिक होता है, ठीक है। एनर्जी ड्यू टू विंड, ओनली काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स, देखिए एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? एनर्जी कैन नैदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये डिफिनेशन ही है। एनर्जी कैन नैदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसको एनर्जी कंजर्वेशन। एज ए ट्रेन स्टार्ट मूविंग, जब ट्रेन स्टार्ट चलना हो जाता है, ठीक, मूविंग, द हेड ऑफ द पैसेंजर इनसाइड लेन बैकवर्ड डायरेक्शन। कहने का मतलब जो पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ, ठीक है, जैसे ही ट्रेन चलना स्टार्ट हुआ उसका हेड क्या हुआ? बैकवर्ड डायरेक्शन चला। इसका मतलब क्या हुआ पता है? आदि देखिए आप सिंपल देखिए, ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, ट्रेन रेस्ट पे है, अचानक चलना शुरू कर, आप देखिए पीछे थोड़ा झुक जाइएगा। इसका मतलब क्या होता है? इनर्शिया एट रेस्ट, उसी को बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसी को बोलते हैं। यदि यदि ट्रेन चल रहा है, आप बैठे हुए, ठीक है, ट्रेन अचानक रुक जाता है और आपका आपका जो हेड होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करे, इसका मतलब क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन, समझ रहे हैं ना कहने का मतलब। तो इनर्शिया पर डिपेंड है। चलना आसान, चलना अचानक चलने लगे, कोई गाड़ी से बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, रुका हुआ बस अचानक चलने लगे तो आपका फेस क्या होगा? नीचे पीछे चला तरफ चला जाता है, इसका मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसी को बोलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, कौन एग्जाम्पल नहीं है, सो पूछा है, ठीक है। मोशन ऑफ एन ऑसिलेटर इधर राइट, यही होगा आंसर, ठीक है। इनर्शिया का कोई इसमें रोल नहीं है। ये तो सिंपल फोर्स और इनर्शिया का दोनों का डिफिनेशन है, मतलब एक तरह से ऑसिलेटर में। देखिए रॉकेट प्रोपल्सन, न्यूटन का थर्ड लॉ है ना।
फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही होता है ना। ऑर्बिटिंग ऑफ द मून, ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ है, एग्जाम्पल एक तरह से। रोइंग ऑफ ए बोट, न्यूटन का थर्ड लॉ, ये भी फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही होता है। चलिए, तो सेकंड लॉ क्या होता है, देखिए थर्ड लॉ तो ये है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेकंड लॉ बोलता है एफ इज इक्वल टू एम ए, यही बोलता है। और फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, व्हेन ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल एंड अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यही नोट बोलता है। तो आप लोग को तीनों लॉ जरूर याद करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। डेफिनेशन पूछ देता है एक तरह से, थर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, डायरेक्ट याद रखिए, इतना ही। सेकंड बॉट ऑफ, सही है, डस्टलिंग भी होगा, एथलेटिक्स, एक क्रिकेटर, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन्स कैन एक्सप्लेन बाय न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, देखिए कौन ला होगा, जो क्रिकेटर जो कैच लेता है, नहीं जो कैच लेने से हाथ को नीचे कर देता है उसके पहले, लेने से पहले, वही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यही है, क्रिकेटर लॉवरिंग हिज हैंड्स वाइल कैचिंग द बॉल, ये सेकंड लॉ है, ठीक है। ए सिंपल मशीन हेल्प्स इन ए पर्सन, सिंपल मशीन क्या करता है, पर्सन को यही करता है, सेम वर्क करता है लेकिन कम फोर्स लगाना पड़ता है उसमें, तो वही सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेसर फोर्स, उसी को बोलते हैं सिंपल मशीन। एनर्जी कंजर्वेशन रिपीट हो गया, वही एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। द एनर्जी ऑफ विंड ओनली काइनेटिक एनर्जी। इन विंड एनर्जी विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए विंड एनर्जी में क्या होता है, वही होता है काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। विंड एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, याद रखिएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ये। मैच द कॉलम है, ठीक है। चलिए, इससे क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है कि आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन निकल दूर होता है और बहुत सारा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाता है। जैसे हीट टू इलेक्ट्रिक क्या होता है, कन्वर्जन बोल रहा है, हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोलर सेल, वही नहीं बोलते हैं। सोलर एनर्जी क्या होता है, हीट आता है इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स टू साउंड, लाउड स्पीकर, ये होता है। मास टू हीट, मास को हीट में कन्वर्ट कौन करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर करता है। केमिकल टू हीट एंड लाइट, केमिकल क्या करता है, हीट को और लाइट को चेंज करता है, कौन करता है, फ्यूल कंबशन। इसका मतलब देख लीजिए, ऑप्शन मिला लीजिए, ए का 4, बी का 3, सी का 2, मतलब बी ऑप्शन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, याद रखिएगा। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ उसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, व्हेन ये बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ये बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल एंड अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, यही बोलता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको। स्टैटिक साइंस, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, तो सिचुएशन एट रेस्ट, डायरेक्ट सारा इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक, चलिए क्वेश्चन हो चुका, आइस हैज ए लेसर फ्रिक्शन देन रोड। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कौन सा है, याद कीजिए, पहले बता चुके हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज कॉल्ड, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का लॉ है लेकिन कौन सा है, थर्ड लॉ है, याद रखिएगा, इसी को थर्ड लॉ बोलते हैं। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू बॉडीज ऑफ सेम मास जितना द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, कोई बात नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो रेशियो पूछा है, तो K1/K2, मास दोनों का सेम है, ठीक है, ठीक है। और देखिए क्या वी स्क्वायर ना, तो V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया है 4/9 ही दिया हुआ है, तो V1 और V2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट ले लीजिए दोनों साइड, तो 2/3, याद रखिएगा, ठीक है। K1/K2 दिया हुआ 4/9, तो V1/V2 पूछ रहा था, 4/9 दिया हुआ, निकल जाए 2/3 हो जाएगा। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फाइंडिंग एक्सेलरेशन, देखिए 3 इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक, मैकेनिक्स में। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक बार वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। 3 इक्वेशन होता है। एस तो डिस्टेंस होता है, यू इनिशियल वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन है, ए टाइम है, भी फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, समझ रहे हैं नोटिफिकेशन। तो देखिए कौन होगा यहाँ पे, देखिए ए ऑप्शन, देखिए ए उसके सॉल्व कीजिए, क्या होगा, v माइनस यू, टी को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, ए टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए निकल के आ रहा है, ये फर्स्ट बोलते हैं इसको, इसको सेकेंड बोलते हैं और इसको थर्ड बोलते हैं, ठीक है।
तो ये तीनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। न्यूमेरिकल देगा तो इसी तीनों में से देगा, ठीक है, याद रखिएगा। यू दे देगा, वी दे देगा, टी निकालने बोल दे देगा, या यू दे देगा, वी दे देगा, एस निकालने बोल दे देगा, आता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में, तो ये इंपॉर्टेंट इसका हो जाएगा, ठीक, करेक्ट आंसर यही है। चलिए लगभग हो गया। तो दोस्तों जाने से पहले वो चैनल जो सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है, और इन्जॉय कीजिए सेशन को देख के, और मज़ा कीजिए, और कमेंट वगैरह भी करा कीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।